परमात्मा को कांटों पे चलने से प्राप्त नहीं किया जाता। परमात्मा तो आनंद है। कांटों पे चलना अगर तुम्हारा आनंद आता है, तुम्हें आनंद आ रहा है, इस माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर रहे हो तो बात है। लेकिन तुम ये कहो कि कांटों पर चलने से परमात्मा मिलेंगे, तो ये आत्महिंसा है। ऐसे परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम किसी से कहो कि कष्ट देने से परमात्मा मिलता है, तो भूल है। परमात्मा आनंद है। हाँ, कष्ट प्राय आनंद बना ले और फिर परमात्मा को ढूंढे तो बात दिखती है। कठिन साधना से शक्तियाँ अर्जित की जाती हैं, परमात्मा नहीं। मीरा ने पाया सामाजिक कष्ट था, आत्महिंसा नहीं थी। विभिन्न सीढ़ियाँ हैं अपना अपना इस तरह खोजने का। पत्नी में खोजा, बच्चों में खोजा, अड़ोस में खोजा, पड़ोस में खोजा, समाज में खोजा, धन में खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिला। योग किए जाते हैं, ध्यान साधनाएं की जाती हैं, तो ये थोड़ा उच्च स्तर का हो गया, साइंटिफिक भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी नहीं, लास्ट में समर्पण से मिल जाते हैं बड़ी आराम से। और समर्पण की एक सबसे बेस्ट विधि है नाम। बस आराम से मिल जाएंगे, लेकिन कठिनता से मिलेंगे, सब समझने की बात है। सबसे अच्छा है समर्पण। अभी एक लड़की थी जो बॉलीवुड में थी, वो अध्यात्म की तरफ आ रही थी क्योंकि सारी उम्र भटकती रही। लेकिन जो भी है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वो अध्यात्म की तरफ आ रही थी, लेकिन लोगों की आदत होती है, लेकिन लोग नहीं होते, उनके ऊपर दुष्ट प्रवृत्ति छाई हुई होती है। तो लोग मजाक बना रहे थे, देखो कल ये कैसी थी, आज ये कैसी है, फलाना ढिमका। अरे भाई, जैसी भी है वो आ रही है ना, तुम्हें क्या मतलब है? वो अध्यात्म की तरफ आ रही है, खुश होना चाहिए तुम्हें। अब कोई फादर पंथ है, धर्म तो खैर एक ही सनातन, लेकिन फादर पंथ है। अब वो उनका अगर कोई हमारे यहाँ पे आ जाए तो हम बड़ा खुश होंगे कि भाई देखो सनातन अपना रही। और जो अपने ही सनातन के लोग अपने ही धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे जो न्यू बनी हुई है उसको संभाल लो पहले। जो आएंगे वो आ जाएंगे, जो आ रहे हैं अपने लोग, पहले अपनों को संभाल लो, बाद में कोई आए तो उनको भी देख लेंगे। तो पहले अपने तो देख लो। कभी आपने गौर किया है कि एक मनुष्य को जन्म से अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो जानवरों जैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर वह समाज में रहता है, परिवार में रहता है, तो उसका नाम रखा जाता है। नाम से उसके अंदर चेतना जागृत होती है। फिर स्टेज बाय स्टेज उम्र के साथ उसकी चेतना में वृद्धि होती है। सेम अगर हम जानवर की बात करें तो हम जानवर का अगर नाम रखें तो उसमें भी चेतना जागृत होती है। नाम से अगर हम किसी जानवर को बुलाएंगे तो उसमें अटेंशन तेजी से होगा। अगर हम उसे जानवर समझ करके ही छोड़ दें तो उसमें चेतना कम जागृत होगी। लेकिन समाज में रहने से उसमें उसके स्तर की चेतना तो जागृत होती ही है। अब ये मत बोलना कि वो बोलने भी लग जाएगा, ये तो कुतर्क वाली बात हो जाएगी। फिर मैं उनको ही बता रहा हूँ जिनको इंटरेस्ट है। कुछ व्यवहारिक सृजनशीलता में उन्हें आनंद आता है। और एक बात, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ भी तुम्हें ठीक लगेगा। ज़्यादा बढ़िया तो नहीं, लेकिन उसके स्तर का ही, जैसे भौतिक है। और जैसे तुम आध्यात्मिक की लंबी यात्रा करते हो और उस यात्रा पे पहुंच जाते हो, तो उस शुद्ध चेतना वाली ऊर्जा में जो आनंद है, जो असीम आनंद है, वो भी लाजवाब है। लेकिन हलचल होती है बीच में, भगदड़ होती है बीच में। इस संघर्ष से तुम्हें गुजरना होता है। अब वैसे हर चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए तुम भाग रहे हो, उस चीज़ के लिए भी तुम्हें ऐसा ही संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन
ये संघर्ष देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए भाग रहे हो। अगर भौतिक है, सांसारिक है, तो आगे भी तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, फिर दूसरी चीज़ के लिए भागना पड़ेगा, फिर तीसरी के लिए, लास्ट में जाके फिर तुम्हें उसी चीज़ के लिए भागना पड़ेगा जिसका असीम आनंद तुम्हें प्राप्त करना है। तो क्यों ना इस चीज़ की तैयारी पहले से की जाए। मैं तुम्हें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। देखो, सुबह शाम 1-1 घंटा तुम दे दो, अच्छा है। और शुरुआत में जैसे तुम्हारा जितना इच्छा हो उतना स्टार्ट करे। जहाँ से स्टार्ट करना है, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 100 मिनट, स्टार्ट करो जहाँ से भी करना है तुम्हें। और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन स्टार्ट हो चुके हैं। जब से करोगे तब से ही तुम सोचोगे कि हम तर्कों में उलझे रहे, आनंद यहाँ था। और जो काम तुम करोगे उसमें इसके द्वारा वहाँ पे भी आनंद बढ़ जाएगा। और जब ये करोगे तब वहाँ पे भी आनंद आएगा। बस थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट स्टार्ट करना है शुरुआत में, जैसे भी करना है, चाहे मन हो ना हो। और सांसारिक लोग तुम्हें थोड़ा गलत फील करवा सकते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन चक्कर में नहीं पड़ना है। वो सिर्फ यहीं तक हैं, ना पैदा हुए थे तब वो थे, ना जाओगे तब वो रहेंगे, सिर्फ केवल तुम रहोगे। और ये लाइन नोट करके लिख करके रख लो कि वो भी जल्द तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। याद रखना, बात को लिख लेना, पीछे पीछे आएंगे। क्योंकि अभी वो भटकाव है, तब उन्हें पता चलेगा कि बंदा सही दिशा में ले जा रहा था, परमात्मा का संदेश था, बंदा नहीं बोल रहा था। वो आएंगे, लेकिन उनकी मजाक आपको नहीं बना रही है। वो उनका कर्तव्य है। जब उनका टाइम नहीं आया था तब उन्होंने इनकार किया, आया तब आ जाएंगे। और ये मत सोचो कि धन तुम्हारे पास आएगा, टेंशन मत लो। धन बहुत है, अध्यात्म में घुसोगे, धन ही धन है, हर प्रकार का धन है। मस्त रहो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। आध्यात्म में रोना और कभी कभार किसी से लगाव हो जाना तो रोना, प्रभु की भक्ति में रोना, तो ये तो है। इसके अलावा ये कि हे भगवान ये क्या हो गया, ऐसा मैं तुम्हें नहीं रोने दूंगा। संतुष्टि करवा दूंगा तुम्हारी। संसार वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो। टॉर्च से निकला हुआ उजाला सामने वही दिखाता है जो टॉर्च का उजाला जाता है। ठीक है, यानी अपने को बदलो, अपनी ऊर्जा को साफ करो, अपने आप को सही दिशा में ले चलो। बाकी पूरी दुनिया वैसी ही दिखेगी जैसे आप हो। बाकी मस्त रहना है और मर्यादा रखनी है। जय श्री राम।